अभी हम लोग चलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। तो इसमें शुरुआत के 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पी उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। तो अभी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, आप जानते हो ये रफ वर्क इसमें रहता है, आपको केवल सही आंसर देना होता है। तो इसमें कौन सा वर्ग समीकरण है ये पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको वर्ग समीकरण होता क्या है, जो समीकरण इस रूप में रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा, वही वर्ग समीकरण है। मतलब x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला है 5/x माइनस 3 इक्वल टू x²। अब देखिए यहाँ पे बटे में x है तो आप लिख देंगे x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर। तो सब में x का गुणा करेंगे, x गुणे 5/x, x गुणे 3, x² गुणे 3। इसमें भी x का गुणा, इसमें भी x का गुणा, इसमें भी 3 का नहीं x का गुणा। देखिए 5/x में भी x का गुणा, 3 में भी x का गुणा, x² में भी x का गुणा। तो यहां से देखिए ये x कट जाएगा तो 5 आएगा, ये 3x और ये x³ ये पूरा इस तरफ लेके आएंगे तो x³ माइनस 3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 इधर आके माइनस 5, कुछ नहीं बचेगा इधर, मतलब 0। यहाँ पे देखें x का घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा तो बहुत आसान है। देखिए x का x में गुणा करेंगे x², x का 5 में गुणा करेंगे 5x और प्लस 2 इधर आएगा तो -2। यहाँ देखिए ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 2 और ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप में है। ये देखिए इसमें n जो है चरांक n का घातांक 1 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जब आप x² उस तरफ लेके जाएंगे, भाग है उधर जाएगा गुणा में, तो x का x² से गुणा होगा तो x³ हो जाएगा और यहाँ पे भी x³ हो जाएगा। तो यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। इसका मतलब ए भी वर्ग समीकरण नहीं है, ए भी वर्ग समीकरण नहीं है, ए भी वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण है। तो बी वाला आंसर सही है। चलिए दूसरा चलते हैं। अब उसमें पूछा था कौन सा है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। इधर देखिए, अगर आप x² को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो x² और x² कट जाएगा, तो केवल बचेगा 4x इक्वल टू 11, इतना ही बचेगा। और एक घात 2 वाला पद इसमें नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें घात 2 वाला पद है तो वर्ग समीकरण है, इसमें भी घात 2 वाला पद है, वर्ग समीकरण है। इसमें भी देखिए कटेगा नहीं है, और नहीं तो सोचो कि यहाँ काट दिए तो यहाँ पे भी काट दो, नहीं। ये देखिए इधर लाओगे तो x² ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस x² 2x² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2x² होगा तो ये कटेगा नहीं, तो ये भी वर्ग समीकरण है। तो ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण। केवल ए वाला ऐसा है जो वर्ग समीकरण नहीं है। तो कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है वही बताना था, तो हमारा ए वाला उत्तर सही हो गया। ए वाला वर्ग समीकरण नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछा है। अब अगला है, तो आंसर चेक करते जाओ। इसमें बी वाला आंसर सही है और इसमें ए वाला आंसर सही। चलिए तीसरा देखते हैं। इस ए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का मान 1 आएगा, b का मान k आएगा, c का मान k आएगा। चलिए a का मान 1, b का मान k, c का मान k। अब इसने बोला मूल समान तथा वास्तविक है। अब मूल समान तथा वास्तविक का एक फॉर्मूला होता है क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। चलिए b की जगह पे k -4, a का मान 1, c का मान k, ये हो जाएगा k² माइनस 4 के 4k। यहां से k कॉमन ले लीजिए तो k -4 आएगा। देखिए k कॉमन लेंगे तो k का भाग यहाँ, k का भाग यहाँ, तो k यहाँ k बचेगा, यहाँ
के कटेगा 4 बचेगा। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0, एक बार k इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो k इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा आंसर k माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, k इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक आंसर 0, एक आंसर 4। इधर देखिए, अब इसमें 0 भी है, 4 भी है, 0 या 4 है, 2। तो आंसर कौन सा सही है? अब आप बोलोगे सर ये तो तीनों आंसर सही है। तीनों आंसर सही नहीं है। k का मान 0 या 4, 0 या 4 मतलब सी वाला आंसर सही है। √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0 के लिए विवेचक का मान मतलब b² माइनस 4ac का मान। तो पहले यहाँ तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का मान √2, b का -5, c का √2। चलिए a का √2, b का -5, c का √2। तब हमें निकालना है क्या? विवेचक। विवेचक आपको बताया था क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान √2, c का मान भी √2, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 और √2 में √2 का गुणा होगा 2 आएगा। 25 माइनस 4 दूना 8। अब 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। आंसर कितना आना चाहिए? 17। ये देखिए 17 आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन से समीकरण के मूल 3 तथा 5 हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल 3 तथा 5 बोला है तो एक 3 को मान लेंगे अल्फा 3 बीटा 5, तब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा 3 धन 5 कितना हो जाएगा? 8। फिर अल्फा गुणे बीटा 3 गुणे 5 कितना? 15। तब वर्ग समीकरण क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 8x और अल्फा बीटा का मान 15 बराबर 0। तो ये आंसर आना चाहिए x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। चेक करते हैं, x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस तरीके से पांचवें का भी सही है। निम्नलिखित में से किन समीकरणों के मूलों का योगफल -5 है? अब मूलों के योगफल का सूत्र देखो क्या होता है। मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो चलिए सब में चेक करते हैं कि किसमें -5 आएगा। तीनों समीकरण में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ a का मान 3, b का -15, c का 3। चलिए a का 3, अब मैं चारों में चेक करना पड़ेगा। a का 3, b का -15, c का 3। चेक कर लेते हैं, a का 3, b का -15, c का 3। अब हम -b/a निकाल के देखते हैं। -b/a क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पता करना है ना। तो -b का मान -15/a का मान 3। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/3, 3 × 5 = 15। आंसर आएगा 5। पहले का आंसर 5 आएगा, जबकि यहाँ ऋण 5 आना चाहिए, तो पहला वाला आंसर सही नहीं है। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे। देखिए a का मान 1, b का -5, c का 3। a का 1, b का -5, c का 3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b का मान -5/a का मान 1। तो माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 5 × 5, तो ये 5 आएगा। यहाँ पे भी 5 आ रहा है, जबकि ऋण 5 आना चाहिए। दूसरा भी सही नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं। a का मान 1, b का 3, c का -5। चलिए a का 1, b का 3, c का -5 चेक कर लेते हैं। a का 1, b का 3, c का -5। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b का मान 3, a का मान 1। तो आंसर आएगा -3। तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा, क्योंकि ये -5 नहीं है। अब चौथा देखते हैं, डी वाला। a का मान 3, b का 15, c का 3। चलिए a का 3, b का 15, c का 3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस
बी का मान 15 बटे ए का मान 3, 3 पचे 15, देखिए -5 आ गया। तो -5 आना चाहिए मूलों का योगफल। तो हमें कौन से आंसर से आया? डी वाले से आया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें चारों से मूलों का, चारों इस वाले वर्ग समीकरण, इस वाले चारों वर्ग समीकरण से मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, जिससे -5 आ जाएगा। वही वाला हमारा सही वर्ग समीकरण सही है। कौन से कथन सत्य है? अब देखो मूलों का स्वरूप है, तो हमें b² - 4ac निकालना पड़ेगा। ए का मान करणी में 5, बी का ऋण करणी में 5, सी का करणी में 5। चलिए चेक करते हैं। ए का मान करणी में 5, बी का माइनस करणी में 5, सी का करणी में 5। अब हम निकालते हैं b² - 4ac। बी का मान माइनस करणी में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5। ए का मान देखे करणी में 5, सी का करणी में 5, तो मान रख दिया। माइनस का स्क्वायर प्लस करणी में 5 का स्क्वायर 5, इधर 4, और करणी में 5 का गुणा, करणी में 5 का गुणा तो 5 आएगा। 5 - 4 पचे 20, तो आया -15। अब देखिए माइनस में आ रहा है, b² - 4ac माइनस में आ रहा है, और जब माइनस में आता है तो मूल अवास्तविक होते हैं, या फिर बोलते हैं वास्तविक नहीं होते हैं। तो देखते हैं, वास्तविक तथा असमान नहीं होगा, वास्तविक तथा समान नहीं। देखिए मूल वास्तविक संख्या नहीं। जब माइनस में आता है तो आप जानते हो ना, प्लस में आता है तो लिखते हैं वास्तविक तथा असमान, 0 आता है तो वास्तविक तथा समान, और माइनस में आता है तो मूल वास्तविक संख्या नहीं। तो सी वाला आंसर सही है। अब आते हैं 8वां। यदि वर्ग समीकरण का एक मूल 2 हो तो m का मान, अब एक मूल 2 का मतलब कि मूल या हल मतलब x का मान 2 है, तो हम इस वर्ग समीकरण में x का मान 2 रख के m का मान निकालेंगे। तो चलिए रखते हैं, ये जो वर्ग समीकरण है उसमें x का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। वर्ग समीकरण क्या है? x² प्लस mx माइनस 5 = 0। इसमें मूल 2 है, मतलब x बराबर 2 रखना है। x बराबर 2 रखने पर, चलिए ये हमारा समीकरण है, इसमें x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस m गुणे x की जगह 2 माइनस 5 बराबर 0। चेक कर लीजिए, x की जगह 2 रख दिया, यहाँ पे भी x की जगह 2 रख दिया। 2 का स्क्वायर 4, ये 2m - 5 = 0। ये 2m, ये +4 उधर जाएगा, -4, -5 उधर जाएगा तो +5। 2m = प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 1 आएगा। m = 1/2, 2 का उधर भाग चला जाएगा तो m का मान 1/2 आएगा। यहाँ से देखते हैं 1/2 कहाँ आंसर है? ये सी वाला आंसर 1/2। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको हल करके रफ पे चेक करना है, पर आंसर देखो ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है? अब फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। इन तीनों को चेक करना कौन वर्ग समीकरण है कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया है, यह वर्ग समीकरण है क्योंकि चरांक m जो है उसका घातांक महत्तम मतलब अधिकतम है, महत्तम मतलब अधिकतम, घातांक कितना है? 2 है। यह दूसरा वाला क्वेश्चन है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण को सरल रूप देने पर चरांक x का महत्तम घात 2 नहीं है। मतलब इसने यहाँ पे हल करके नहीं दिखाया, लेकिन जब आप इसको हल करोगे तो जैसे मैंने अभी सिखाया था, ये +x² इधर आएगा तो -x² होगा, ये कट जाएगा ना, तो इतना ही बचेगा। तो इसमें घात 2 वाला पद नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। इसको हल कर देखो, इसको हल करके दिखाया। यहाँ a+b² का फॉर्मूला अभी बताया था आपको। a+b² क्या होता है? a+b² a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो x² प्लस 2ab 4x, और ये 2 का स्क्वायर 4। अब ये पूरा इधर लाएंगे तो 2x², ये प्लस x इधर आके -x² होगा, तो 2x² में x² माइनस होगा तो x² बचेगा। ये +4x इधर आके -4x, +4 इधर आके -4। ये देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। तो यह वर्ग समीकरण है क्योंकि चरांक x का महत्तम घात 2 है। तो इसमें कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है? जैसे यहाँ पे कारण दिया है, अगर इसमें केवल बोलता है कौन से वर्ग समीकरण है तो आपको कारण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोलता है
कि कारण सहित बताइए कि कौन सा वर्ग समीकरण है, तब आपको ये कारण देना पड़ेगा। और कारण बहुत आसान है, या तो लिखना है अगर घात 2 है तो आपको लिखना है यह वर्ग समीकरण है क्योंकि चरांक का घातांक अधिकतम घातांक 2 है, और अगर नहीं है तो लिखो कि चरांक का अधिकतम घातांक 2 नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विवेचक मतलब b² - 4ac। तो इसकी तुलना कर लेंगे ये देखिए तुलना। अब यहाँ पे देखिए ay² + by + c = 0 से तुलना करने के लिए बोला। तो अगर आप ऐसा लिखते तो भी सही, अगर आप यहाँ ax² + bx + c = 0 लिखते तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। a का मान 2, b का -1, c का 2, फिर b² - 4ac का मान निकाल लिया। तो ये तीसरे प्रश्न में आपको वही करना है, विवेचक का मान निकालना, मतलब b² - 4ac का आपको मान निकालना है। इधर देखिए, इसमें ये वर्ग समीकरण है, तो पहले इसको हम ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पद है, घातिक वाला है, संख्या वाला पद नहीं है, तो संख्या वाला पद हम 0 ले लेंगे। तो a का मान 5, b का -1, यहाँ 1 छिपा हुआ देखिए, b का -1 और c का 0। तो यहाँ लिखा am² + bm + c = 0 से तुलना करने पे, आप चाहे तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पे लिख सकते हैं। तो ये b² - 4ac का मान निकाल लिया। केवल विवेचक का मान निकालना, विवेचक मतलब b² - 4ac। यहाँ पे भी वही देखिए, a का मान √5, b का -1, c का -√5, फिर b² - 4ac का मान निकाल लिया। अगले में बोला है कि यदि वर्ग समीकरण का एक मूल -2 हो तो k का मान ज्ञात करो। अब एक मूल -2 है मतलब x का मान -2 है, तभी एक क्वेश्चन करके आपको दिखाया कि x का मान -2 रख दो इस समीकरण में। देखिए 2x का मान -2 स्क्वायर प्लस k x का मान -2 और ये वाला -2। कैलकुलेशन करना है, 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा क्योंकि -² प्लस होता है। ये प्लस माइनस का गुणा -2k -2, ये 4 दूना 8 -2k -2। अब यहाँ से देखिए -2k, 8 में से 2 घटेगा तो 6, प्लस से इधर जाएगा तो -6, फिर -2 का उधर भाग दे देंगे तो माइनस माइनस कट के 2 3 6, k का मान 3 आएगा। ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल निम्न अनुसार हो। तो 5वें क्वेश्चन में आपको वर्ग समीकरण बनाना है, वो भी बनाना मैंने आपको सिखाया। एक मूल को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, मतलब दोनों को जोड़ो। तो अल्फा का मान 10 प्लस बीटा का मान -10, फिर 10, ये प्लस माइनस का गुणा -10। प्लस माइनस में बहुत अलर्ट रहना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो गलत हो जाएगा। 0 आ गया। अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 में 10 का गुणा 100। तब ये वर्ग समीकरण का ये सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0x प्लस अल्फा बीटा का मान -100, फिर x², ये देखिए 0x है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा -100 = 0। एक मूल ये अल्फा है बीटा है, तो इसको अल्फा मान लिया, 1 - 3√5 को 1 + 3√5 को बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा। ये देखिए दोनों को जोड़ा गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा, -3√5 + 3√5 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ के 2 आएगा। फिर अल्फा गुणे बीटा मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ a - b a + b का फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45, प्लस माइनस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -44 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया। फिर यही वाला जो सूत्र है, इसी सूत्र में मान रख के हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए उसी सूत्र में सेम ऐसे ही यहाँ देखिए, इसको अल्फा माना, इसको बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, फिर वही सूत्र में मान रख के हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर लिए। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप निर्धारित करो। अब मूलों का स्वरूप कैसे निर्धारित होगा, अभी जस्ट बताया आपको। आप ये जो वर्ग समीकरण है इसकी तुलना करके ABC का मान निकाल लो। देखिए वर्ग समीकरण की तुलना किया, a का मान 3, b का -5, c का 7, फिर b² - 4ac का मान निकालिए। वो मान अगर माइनस में आया है, देखिए b² - 4ac का मान माइनस में आया तो ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है।
और अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में a का मान √3, b का √2, c का -2√3, फिर b² - 4ac यहाँ पे भी निकाला तो उसको कितना आया, प्लस में आया। और जब प्लस में आया, धन संख्या आया, प्लस में आया b² - 4ac का मान, तो मूल वास्तविक तथा असमान है। और तीसरा वाला निकाला है तो इसमें देखिए 0 आया है, b² - 4ac का मान 0 आया है, तो मूल वास्तविक तथा समान है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको वहां पे देखना है कि मूल जो b² - 4ac है उसका मान कैसा आ रहा है। ये देखिए आपने इसको पढ़ा था पहले, यही आपको ध्यान देना है कि डेल्टा मतलब b² - 4ac। अगर वो 0 आता है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान तथा दो समान वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक तथा समान, और बड़ा है 0 आया तो विभिन्न मतलब असमान, वास्तविक तथा असमान, और माइनस में आया तो वास्तविक संख्या नहीं है। ये मैं आपको उसमें नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखाया हूँ, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं, मैं केवल आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ये सब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिवीजन चल रहा है तो आप करो जरूर, ठीक है। आगे हम लोग अब 6वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 6वां हो गया अपना, अब हम लोग अगले वीडियो में 7वां क्वेश्चन से करेंगे।